एक घर में चहल-पहल हमेशा होती रहती थी, लेकिन एक रोज़ गाँव के बाहर लोगों ने देखा कि इस घर के लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। काफ़ी देर सोचने-विचारने के बाद उनको एक अनहोनी की आशंका होती है कि शायद इस घर में कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये लोग तो हमेशा दुकान-उकान जाते थे, निकलते थे, बातचीत करते थे आस-पड़ोस में, लेकिन इनके घर का दरवाज़ा पिछले 2 दिन से बंद है। ऐसा क्या बात है कि ये लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ अनहोनी की आशंका जताकर एक आदमी जाता है घर में और दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने के बाद में अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उनको लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जाकर वहाँ पे देखते हैं तो घर में दरवाजे के पास एक लड़की की लाश पड़ी है। वो देखकर अवाक रह जाता है कि यहाँ लाश कैसे पड़ी है। फिर कुछ दूर जाता है, दूसरी लड़की की लाश दरवाजे के जस्ट बगल पे ही पड़ी होती है। फिर आगे जाने के बाद में एक लड़की, उसकी लाश बेड पर पड़ी होती है और उसकी माँ की लाश भी उस बेड पर पड़ी होती है। देखकर हल्ला मच जाता है, वो घबरा के बाहर आता है, लोगों को बताता है, गाँव वालों को, कि घर में 4 लाश पड़ी है, जिसमें 3 बेटी और 1 माँ है। इन लोगों की हत्या हो गई है, खून से लथपथ पूरा का पूरा वहाँ का टाइल्स, पूरा फर्श खून से लथपथ हो गया है, लाल-लाल दिखाई दे रहा है। ये सुनते ही गाँव वाले देखने पहुँच जाते हैं वहाँ पर कि वाक़ई हुआ क्या है। उसके बाद मामले की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दी जाती है और पुलिस वहाँ पर मौका वारदात पर पहुँचती है, घटना की एनालिसिस करती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम एनालिसिस करती है कि हत्या कैसे हुई, किसने की, और वहाँ पर धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई, जिसके सबूत वहाँ पर दिखाई दे रहे थे और फर्श पर पूरे लहूलुहान स्थिति में ब्लड पड़ा हुआ था और यहाँ पर लाश भी पूरे तरीके से पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल में जुटते हैं और ये लाश किसकी है, ये उन लोगों ने बताते हैं गांव वालों की इनकी लाश है, और हत्यारा कौन है इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पुलिस वाले संदेह में आते हैं कि इसके घर के एक मुखिया, यानी कि उस घर का पुरुष गायब है। तो ये कहाँ है? कुछ दिनों पहले वो काम से लौटा था, कहीं काम करने गया था, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। तो संदेह का दायरा उस पर बढ़ता है और उसकी खोजबीन शुरू होती है। ये जो कहानी आपको बता रहा हूँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से सामने आई है, जहाँ पर एक ही परिवार के अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों की हत्या एक आदमी कर देता है और उसके बाद में उसको सज़ा अब मिली है। यानी कि 2023 की ये घटना है और 2023 और आज 2025 में हम आ गए हैं और अब उसको सज़ा मिली है अपने पत्नी और अपनी बेटियों के हत्या के मामले में। अपनी 3 बेटी और अपनी पत्नी की हत्या वो करता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसको शक रहता है कि उसकी बेटियों का अवैध संबंध किसी के साथ में है, उसकी पत्नी का भी अवैध संबंध किसी के साथ में है, क्योंकि वो हमेशा बाहर रहता और उसको लेकर वो चिंतित रहता कि मेरे घर में गैर मौजूदगी में ये लोग कुछ गलत चीज़ें तो नहीं करते हैं, कहीं किसी को बुलाते तो नहीं हैं, इनका अफेयर किसी के साथ तो नहीं था। और इस कुचक्र में, इस दुर्विचार में वो इतना फंस जाता है, उलझ जाता है कि वो अंततः घर में सो रहे आधे रात को वो धारदार हथियार से अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों की नृशंस हत्या कर देता है। उनको कानों कान आसपास के लोगों को खबर नहीं लगती कि इनके घर में इतनी हत्याएं हो गई हैं, और आरोपी भागने के फिराक में बस स्टैंड पहुंच जाता है। लेकिन कानून लगातार पीछा करती है आरोपी का और उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये जो मामला सामने आया है वो जांजगीर चांपा जिले से सामने आया है, जहां का बलौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक देवरी नाम का गांव आता है, जहां पर एक परिवार रहता था, कश्यप परिवार। उस कश्यप परिवार में 2 दंपतियां बढ़िया से ज़िंदगी जी रहे थे। उनकी शादी कुछ सालों पहले हुई होती है। उनके बाद उनकी 3 बेटियां भी होती है। घर में कोई बेटा नहीं होता और हमेशा जैसे तैसे करके उस घर का मुखिया, जिसका नाम देशराज कश्यप है, वो जैसे तैसे करके इधर-उधर रोजी मजदूरी करके अपना घर का पालन पोषण कर रहा था और वो बाहर भी रहा करता था। घर में 3 बेटियां और 1 बीवी, जैसे तैसे करके घर चल रहा था। लेकिन देशराज, जिसकी उम्र 49 साल है, देशराज कश्यप को अपने परिवार के लोगों पर, अपनी बेटियों और अपनी पत्नी पर शक की बीमारी रहती है कि उसको कहीं किसी दूसरे के साथ तो उसका नाजायज़ संबंध नहीं है। हमेशा काम के लिए वो बाहर जाया करता, लेकिन वो इसी बात को बार बार सोचता कि कहीं उनके घर में उनकी बेटियों का, उनके पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ में तो संबंध नहीं है। और एक रोज़ घर में आता है, विवाद होता है दारू पी के। उसके बाद
जैसे तैसे करके मामला शांत हो जाता है खाना खाने के बाद और बेटियां अपने कमरे में चली जाती, माँ भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन देश राज के सर पर खून सवार था और बार बार एक ही चीज़ को सोच रहा था कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। और एक रोज होता है, ऐसा है 31 जुलाई 2023 की वो रात कि वो एक धारदार हथियार को हाथ में लेता है और सोए हुए अपनी पत्नी और अपने 3 बेटियों की नृशंस हत्या कर देता है। धारदार हथियार से एक के बाद एक वार करता है चारों पर और उनका वहीं पर मौत हो जाता है, जिसके बाद में इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी नहीं पड़ती कि इसने हत्या की है। लोग आते जाते देखते, घर का दरवाज़ा बंद रहता और सोचते कि घर के लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, इतने दिन हो गए लेकिन हमेशा बाहर में आते हैं, बातचीत करते हैं। एक इंसान को शक होता है और वो जाकर वहाँ पे देखता है तो लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद हंगामा मच जाता है, पुलिस थाने तक मामले जाते हैं और पुलिस वहाँ पर अपने दल बल के साथ पहुँचती है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी पहुँचती है और जांच पड़ताल में जुड़ती है और पता चलता है कि इनकी हत्या उसके घर के मुखिया ने ही की, देशराज कश्यप, उसने उसकी हत्या को अंजाम दिया, जिसमें वो अपनी पत्नी 40 वर्षीय मोगराबाई को मार देता है, साथ ही साथ अपनी बेटी पूजा की भी वो हत्या करता है, भाग्य लक्ष्मी की हत्या और याचना की भी हत्या वो कर देता है। यानी कि इसमें माँ बेटी की हत्या कर देता है। अब इस मामले ने तूल पकड़ा और आरोपी के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे, कोर्ट ने उसको 4 बार की आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। यानी कि 4 मौतें हुई, चारों के हत्यारे हैं वो, यानी कि एक मौत के पीछे उसको 1 आजीवन कारावास की सज़ा, यानी कि ज़िंदगी भर अब देशराज कश्यप को सलाखों के पीछे ही सड़ना होगा, वहीं पर रहना होगा। यानी गलत काम का गलत नतीजा होता है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। अपराधी छिपकर भागने की कोशिश में था बस स्टैंड से, लेकिन उसको पुलिस ने धर दबोचा और आज वो सलाखों के पीछे में है और इस देश की न्यायपालिका ने, इस देश की कोर्ट ने अब उनको सज़ा सुनाई है 4 बार आजीवन कारावास। बहुत बड़ी होती है ये सज़ा, यानी वो कभी ज़िंदगी भर वो निकल ही नहीं पाएगा जेल से। जब तक उसकी ज़िंदगी, उसकी सांसें चलती रहेंगी तब तक वो जेल में ही रहेगा। यानी कि ऐसे भी कहानियाँ होती है। खैर, इस कहानी पर आपके विचार क्या हैं इस मामले को लेकर, नीचे हमें बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।